पहला क्वेश्चन है, राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू टेक ए नंबर फ्रॉम द यूजर। इफ द नंबर इज ग्रेटर देन 0, प्रिंट पॉजिटिव नंबर। क्वेश्चन को कॉपी करते हैं और VS कोड में पेस्ट करते हैं। सबको कमेंट करते हैं और इसका कोड देखते हैं। नंबर को यूजर से इनपुट लेते हैं, इंट इनपुट इंटर अ नंबर, कंडीशन अप्लाई करते हैं। इफ नंबर इज ग्रेटर देन 0 कोलन, प्रिंट करना है प्रिंट पॉजिटिव नंबर। कोड को रन करते हैं, नंबर इंटर करते हैं 2, प्रिंट हो गया आ रहा है पॉजिटिव नंबर। इस बार नंबर को इंटर करते हैं -3, कुछ रिटर्न हो नहीं है क्योंकि जो था ये कंडीशन, यही कंडीशन जो है फॉल्स हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राइट ए पाइथन प्रोग्राम टू टेक ए पर्सन's एज फ्रॉम द यूजर। इफ द एज इज 18 और अबव, प्रिंट एलिजिबल टू वोट। क्वेश्चन को कमेंट करते हैं और VS कोड में पेस्ट करते हैं। सबको कमेंट करते हैं। यूजर से एज को इनपुट लेते हैं, एज इनपुट इंटर योर एज। इफ कंडीशन अप्लाई करते हैं, एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18। इफ एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, प्रिंट करते हैं एलिजिबल टू वोट। एज को इंटर करते हैं 22, प्रिंट हो क्या आ रहा है एलिजिबल टू वोट। इस बार एज को करते हैं 18 से कम करते हैं 12, कुछ प्रिंट हो नहीं है क्योंकि ये जो स्टेटमेंट था, जब पाइथन इंटरप्रेटर इस कंडीशन को चेक करता है तो ये फॉल्स है, इसलिए जो है इसका कुछ आउटपुट रिटर्न होकर नहीं आया। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, राइट ए पाइथन प्रोग्राम टू टेक ए नंबर फ्रॉम द यूजर। इफ द नंबर इज डिविजिबल बाई बोथ 5 and 10, then print divisible by both 5 and 10। क्वेश्चन को पेस्ट करते हैं और सबको करते हैं कमेंट। राइट ए पाइथन प्रोग्राम टू टेक ए नंबर फ्रॉम द यूजर। यूजर से नंबर इनपुट लेते हैं, उसके बाद है कि द नंबर इज डिविजिबल बाई 5 and 10। कंडीशन अप्लाई करते हैं, इफ नंबर वैल्यू 5 डबल इक्वल टू 0,
एंड नंबर को जो है 10 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर अगर 0 आता है तो जो है प्रिंट करना है, प्रिंट नंबर इज डिविजिबल बाई 5 and 10। प्रिंट करना है डिविजिबल बाई बोथ 5 and 10। कोड को रन करते हैं और नंबर एंटर करते हैं 20। प्रिंट होके आ रहा है 20, प्रिंट होके आ रहा है डिविजिबल बाई बोथ 5 and 10, बिकॉज जो है ये 20 5 से भी डिविजिबल है और 10 से भी डिविजिबल है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। राइट ए पाइथन प्रोग्राम टू टेक ए स्टूडेंट्स marks and attendance percentage if the student has 80 or more marks and at least 75% attendance, print eligible for scholarship। इसमें जो है स्टूडेंट्स का मार्क्स और अटेंडेंस यूजर से इनपुट लेना है, और अगर मार्क्स जो है 80 से एबव है, 80 और एबव मतलब 80 है या 80 से एबव है, और उसका जो है अटेंडेंस 75 है या 75 से ज़्यादा है, तो प्रिंट करना है एलिजिबल फॉर स्कॉलरशिप। क्वेश्चन को कमेंट करते हैं, कॉपी करते हैं, VS कोड में करते हैं पेस्ट, सबको करते हैं कॉपी कमेंट। सबसे पहले यूजर से जो है मार्क्स इनपुट लेते हैं, मार्क्स इक्वल टू इनपुट इंटर करते हैं इंटर मार्क्स। उसके बाद जो है यूजर से इनपुट लेते हैं अटेंडेंस परसेंटेज, अटेंडेंस इक्वल टू इंट अटेंडेंस जो फ्लोट लेते हैं, इनपुट इंटर हियर अटेंडेंस परसेंटेज। तो बाद कंडीशन अप्लाई करते हैं, इफ मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 80 एंड अटेंडेंस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 75, then print eligible for scholarship, eligible for scholarship। कोड को रन करते हैं, मार्क्स देते हैं 90 और अटेंडेंस परसेंटेज 85, प्रिंट हो गया आगे एलिजिबल फॉर स्कॉलरशिप। इस बार जो है मार्क्स को देते हैं 60, अटेंडेंस परसेंटेज को फिर से 85 रहने देते हैं। इस बार कुछ प्रिंट होकर नहीं है, क्योंकि जो है स्टार्टिंग में ही जो ये कंडीशन है वो फॉल्स हो गया।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। राइट ए पाइथन प्रोग्राम टू टेक ए 3-digit number from the user. If the sum of its digit is divisible by 3, then print a special number. क्वेश्चन को कॉपी करते हैं, पीएस कोड में पेस्ट करते हैं, सबको कमेंट करते हैं। यूजर से जो है 3-digit नंबर इनपुट लेते हैं। num is equal to int input enter of 3 digit number. डिजिट 1 को जो है निकालते हैं। डिजिट 1 को निकालते हैं। डिजिट 1 इक्वल टू नंबर को जो है इसको 100। इसका डिजिट 2 निकालते हैं। डिजिट 2 निकालते हैं 10 मॉड्यूलो 10। डिजिट 3 लास्ट डिजिट निकालते हैं। डिजिट 3 इक्वल टू नंबर मॉड्यूलो 10। कंडीशन को अप्लाई करते हैं। इफ एक वेरिएबल जो है बनाते हैं टोटल इक्वल टू, इसमें तीनों डिजिट का जो है सम प्रिंट करते हैं। डिजिट 1 प्लस डिजिट 2 प्लस डिजिट 3। अभी भी कंडीशन अप्लाई करते हैं। इफ जो है टोटल, इफ द सम ऑफ द डिजिट इज डिविजिबल बाई 3, तीनों डिजिट का सम डिविजिबल बाई 3 है। इफ टोटल मॉड्यूलो 3 डबल इक्वल टू 0, तो प्रिंट करना है डिविजिबल बाई प्रिंट करना है स्पेशल नंबर। थ्री डिजिट नंबर इंटर करते हैं 1 2 3। 1 + 2 + 3 6। 6 मॉड्यूलो 3, 6 को जो है मॉड्यूलो 3 मतलब रिमाइंडर ये गिव करेगा। रिमाइंडर जो है 0 के बराबर आ रहा है। दिस कंडीशन इज ट्रू, सो इट रिटर्न्स ए स्पेशल नंबर। कोड को फिर से रन करते हैं, इस बार कुछ और नंबर देते हैं। करते हैं 1 2, फिर से देते हैं 2। कुछ प्रिंट होके नहीं आया क्योंकि 2 + 2 4 + 1 5, कंडीशन जो है फॉल्स हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राइट ए पाइथन प्रोग्राम टू टेक अ नंबर फ्रॉम द यूजर। इफ द नंबर इज इवन, प्रिंट इवन नंबर, अदरवाइज प्रिंट ऑड नंबर। यूजर से एक नंबर इनपुट लेना है और नंबर को चेक करना है कि इवन है कि ऑड।
वैसे नंबर इनपुट लेते हैं, नम वेरिएबल में स्टोर करते हैं, इंटीजर टाइप का इनपुट लेते हैं, इनपुट इंटर अ नंबर, इफ़ कंडीशन लगाते हैं, इफ़ नंबर को जो है दो से डिवाइड कर दे, मॉड्यूलर सेपरेटर यूज करते हैं, टू डबल इक्वल टू जीरो, अगर रिमाइंडर जीरो के बराबर आता है तो प्रिंट कर दो इवन नंबर। एल्स अगर ऐसा नहीं है तो प्रिंट करो ऑड नंबर। कोड को रन करते हैं, नंबर को देते हैं 20, प्रिंट होकर आ गया इवन नंबर। तो 20 को जो दो से डिवाइड करने पर इसका रिमाइंडर जो है जीरो के बराबर आ रहा है, तो ये कंडीशन ट्रू है। कोड को रन करते हैं, इस बार नंबर देते हैं 5, प्रिंट होकर आ रहा है ऑड नंबर। ये कंडीशन जो है फॉल्स हो गया, तो ये प्रिंट नहीं हुआ, और जो है डायरेक्ट यहाँ से जो है इस वाले एल्स वाले कंडीशन पे मूव हुआ, और ये एल्स वाला कंडीशन रिटर्न होके आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राइट ए पाइथन प्रोग्राम टू टेक मार्क्स फ्रॉम द यूजर इफ द मार्क्स आर 40 और अबव, प्रिंट पास अदरवाइज प्रिंट फेल। यूजर से मार्क्स इनपुट लेना है, उसके बाद चेक करना है कि मार्क्स 40 या उससे अबव है तो प्रिंट करना है पास, अदरवाइज फेल। क्वेश्चन कॉपी करते हैं, VS कोड में लाके इसको करते हैं पेस्ट, सबको कमेंट करते हैं। यूजर से जो है मार्क्स इनपुट लेते हैं, मार्क्स जो है इंटीजर डेटा टाइप लेते हैं, इंटर हियर मार्क्स, मार्क्स यूजर से इनपुट कराते हैं, फिर कंडीशन अप्लाई करते हैं, इफ़ मार्क्स जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 40, अगर मार्क्स 40 या उससे ज़्यादा है तो प्रिंट करना है पास, अदरवाइज प्रिंट करना है फेल। कोड को रन करते हैं, मार्क्स को जो देते हैं पहले 34, प्रिंट होकर आ रहा है फेल, बिकॉज जो है 34 जो है मार्क्स ये 40 से कम है। फिर से कोड को रन करते हैं, इस बार मार्क्स को देते हैं 90, प्रिंट होकर आ रहा है पास। अगला कोड क्वेश्चन देखते हैं, डिविजिबल बाई 3, राइट ए पाइथन प्रोग्राम टू टेक ए नंबर फ्रॉम द यूजर इफ द नंबर इज डिविजिबल बाई 5, प्रिंट डिविजिबल बाई 5, अदरवाइज प्रिंट नॉट डिविजिबल बाई 5। नंबर जो है कि यूजर से इनपुट लेना है और चेक करना है कि नंबर डिविजिबल बाई 5 है या नहीं। सबसे पहले यूजर से नंबर इनपुट लेते हैं, इंटीजर डेटा टाइप का, नंबर इनपुट लेते हैं, फिर कंडीशन अप्लाई करते हैं, नंबर को चेक करते हैं, इफ नंबर मॉड्यूलर सेपरेटर का यूज करते हैं 5, और 5 से नंबर को डिवाइड करने पर इसका रिमाइंडर 0 आता है
तो जो है प्रिंट करवाते हैं। प्रिंट कराना है डिविजिबल बाई 5, डिविजिबल बाई 5, एल्स अदरवाइज प्रिंट करवाना है नॉट डिविजिबल बाई नॉट डिविजिबल बाई 5। कोड को रन करते हैं। नंबर को सबसे पहले 30 देते हैं। 30 जो है डिविजिबल बाई 5, क्योंकि 30 को जो 5 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर जो है 0 आता है, इसलिए ये कंडीशन ट्रू है तो ये आउटपुट प्रिंट होके आएगा। इस बार कंडीशन को नंबर को देते हैं 6 है, नॉट डिविजिबल बाई 5 प्रिंट होकर आ रहा है, क्योंकि जो 6 है उसको 5 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 नहीं हो रहा है, रिमाइंडर जो है 1 हो जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राइट ए पाइथन प्रोग्राम टू टेक ए यूजर नेम एंड पासवर्ड फ्रॉम द यूजर। यूजर से जो है यूजर नेम और पासवर्ड इनपुट लेना है। ये पता यूजर नेम इज एडमिन, यूजर नेम अगर एडमिन के बराबर है और पासवर्ड जो है 1234 है। प्रिंट करवाना है लॉग इन सक्सेसफुल, अदरवाइज प्रिंट करवाना है इनवैलिड यूजर नेम और पासवर्ड। क्वेश्चन को कॉपी करते हैं, VS कोड में लाके इसको पेस्ट करते हैं। सबको करते हैं कमेंट। सबसे पहले जो है यूजर से यूजर नेम इनपुट लेते हैं। यूजर नेम इक्वल टू यूजर नेम, इसको जो है इंटीजर डेटा टाइप नहीं लेते हैं, स्ट्रिंग में ही लेते हैं। यूजर नेम इक्वल टू इनपुट है। इंटर करवाते हैं इससे, इंटर राइट पाइथन टू यूजर नेम, इंटर योर यूजर नेम। उसके बाद जो है यूजर से इनपुट लेते हैं पासवर्ड। पासवर्ड इक्वल टू इंटीजर डेटा टाइप लेते हैं इंट इनपुट, ENT इंटर योर पासवर्ड। कंडीशन चेक करते हैं, इफ यूजर नेम, यूजर नेम जो है वो एडमिन के बराबर है, एडमिन, एंड जो पासवर्ड है पासवर्ड है पासवर्ड जो है उसको पासवर्ड को 1234, पासवर्ड इज 1234। प्रिंट लॉगिन SUCSSFUL लॉगिन सक्सेसफुल, अदरवाइज जो प्रिंट करवाना है एल्स प्रिंट इनवैलिड पासवर्ड एंड यूजर नेम। कोड को रन करते हैं। सबसे पहले यूजर नेम जो है एडमिन देते हैं, पासवर्ड जो है 1234 देते हैं। प्रिंट हो गया है लॉगिन सक्सेसफुल, क्योंकि यूजर नेम जो है
एडमिन के यूज़र नेम हमने एडमिन दिया है, एडमिन जो है एडमिन के बराबर है, और पासवर्ड 1234 है। इस बार जो है यूज़र नेम कुछ करते हैं चेंज, कुछ भी देते हैं XYZ, पासवर्ड 1234 ही रखते हैं। इनवैलिड पासवर्ड एंड यूज़र नेम, इनको क्या रहा है इनवैलिड, ये जो है यूज़र नेम जो है वही मैच नहीं किया और यहाँ कंडीशन जो है फॉल्स हो गया, तो ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा, सीधा जो है एल्स वाले पार्ट पे जंप करेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लीप ईयर का क्वेश्चन है। राइट ए पाइथन प्रोग्राम टू टेक अ ईयर फ्रॉम द यूजर, यूजर से जो है ईयर इनपुट लेना है। इफ़ द ईयर इज डिविजिबल बाई 400 और डिविजिबल बाई 4 बट नॉट बाई 100, अगर जो ईयर जो है 400 से डिविजिबल है या फिर 4 से डिविजिबल है लेकिन 100 से डिविजिबल नहीं है, तो प्रिंट करना है लीप ईयर, अदरवाइज प्रिंट करना है नॉट अ लीप ईयर। क्वेश्चन को कॉपी करते हैं और फिर से VS कोड में करते हैं पेस्ट और सबको करते हैं कमेंट। पहले यूजर से ईयर जो है इनपुट लेते हैं, इंटीजर डेटा टाइप का इनपुट, इंटर ईयर करते हैं इसको। इसके बाद कंडीशन चेक करते हैं, इफ अगर ईयर ड्यूलो जो है सबसे पहले 400, अगर ये हो जाता है 0 के बराबर, एंड और जो है ईयर को पे वाई ईयर मॉड्यूलो 4, अगर ये भी हो जाता है 0 के बराबर, एंड बट नॉट बाई 100, तो इसके लिए एंड ऑपरेटर का यूज करते हैं, एंड ईयर, और जो है ईयर को जब मॉड्यूलो ऑपरेटर 100 नॉट इक्वल टू कर देते हैं इसको 0, तो प्रिंट करना है लीप ईयर। अदरवाइज प्रिंट करना है नॉट अ नॉट अ लीप ईयर, YEAR। कोड को रन करते हैं, इस बार देते हैं 2000 जो प्रिंट होता रहा है लीप ईयर। कोड को फिर से रन करते हैं और देते हैं इस बार 2026। यहाँ एरर है, प्रिंट नॉट लीप, इस बार जो है फिर से कोड को रन करते हैं और इस बार देते हैं 2026, प्रिंट होकर आ रहा है नॉट ए लीप ईयर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं। अगला क्वेश्चन है इफ एलिफ और एल्स, इस टॉपिक से। पहला क्वेश्चन देखते हैं, राइट ए पाइथन प्रोग्राम टू टेक अ नंबर फ्रॉम द यूजर एंड चेक, चेक कर रहा है इफ द नंबर इज ग्रेटर देन 0, प्रिंट करना है पॉजिटिव नंबर। इफ द नंबर इज लेस देन 0, प्रिंट करना है नेगेटिव नंबर, अदरवाइज प्रिंट करना है 0।
तो पहले यूजर से जो है नंबर इनपुट लेते हैं। यूजर से नंबर इनपुट लेते हैं, फिर कंडीशन को चेक करते हैं। इफ द नंबर इज ग्रेटर देन जीरो, इफ नंबर इज ग्रेटर देन जीरो तो प्रिंट करना है पॉजिटिव नंबर। एलिफ इफ मल्टीपल कंडीशन को चेक करने के लिए एलिफ का यूज करेंगे। इफ द नंबर इज लेस देन जीरो, इफ नंबर इज लेस देन जीरो, नंबर जब लेस देन जीरो है तो प्रिंट करना है नेगेटिव नंबर। नेगेटिव नंबर। अदरवाइज जो है, अदरवाइज प्रिंट करना है एल्स में प्रिंट जीरो। प्रिंट जीरो। नंबर को इस बार देते हैं ए 5, प्रिंट हो क्या रहा है पॉजिटिव नंबर। नंबर को देते हैं जीरो, प्रिंट हो रहा क्या आ रहा है जीरो। फिर से कोड को रन करते हैं, इस बार नंबर को देते हैं निगेटिव नंबर -3, प्रिंट हो क्या आ रहा है निगेटिव नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राइट ए पाइथन प्रोग्राम टू टेक एज फ्रॉम द यूजर एंड डिस्प्ले। एज बिलो 13 के लिए जो है चाइल्ड प्रिंट करना है। एज 13 to 17 के बीच में है तो टीनेजर, और एज 18 और एबव है तो एडल्ट। क्वेश्चन को कॉपी करते हैं, VS कोड में पेस्ट करते हैं और सबको कमेंट करते हैं। सबसे पहले जो है यूजर से एज इनपुट लेते हैं। इंटीजर डेटा टाइप का एज इनपुट लेते हैं। इंटर योर एज करते हैं इसको। कंडीशंस को चेक करते हैं। इफ एज जो है एज बिलो 13, एज इज लेस देन 13, प्रिंट करना है चाइल्ड। एज जो है अगर 13 to 17 के बीच में है तो प्रिंट करना है टीनेजर। एलिफ, एलिफ का यूज करते हैं। एलिफ जो है एज है लेस देन जो है 18 है। 13 to 17 इसका मतलब कि ये 18 से कम है, 17 तक है तो प्रिंट करना है टीनेजर। टीनेजर। अदरवाइज जो है एल्स में प्रिंट करना है एडल्ट। यूजर से सबसे पहले हमने ये जो है इनपुट लिया। इफ इफ कंडीशन है कि एज जो है 13 से कम है तो प्रिंट करना है चाइल्ड।
13 to 17 है जो टीनेजर, 15 to 17 मतलब कि 18 से कम है, 17 तक है, तो टीनेजर प्रिंट करना है। और एज 18 और एबव 18 या उससे ज़्यादा है तो एडल्ट प्रिंट करना है। एज पार्ट में जो एडल्ट कोड रन करते हैं, एज देते हैं 10, प्रिंट हो के आ रहा है चाइल्ड, फिर से कोड को रन करते हैं, इस बार एज देते हैं 19, प्रिंट हो के आ रहा है एडल्ट। इस बार एज को जो है 13 to 17 के बीच में रखते हैं, 15 करते हैं इसको, तो प्रिंट होके आ रहा है टीनेजर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राइट ए प्रोग्राम टू टेक मार्क्स फ्रॉम द यूजर एंड, तो ये डिस्प्ले करना है 90 और अबव जो मार्क्स के लिए ग्रेड ए प्रिंट करना है, 70 और अबव के लिए बी, 60 और अबव के लिए सी, 40 से ज़्यादा के लिए जो है डी, और उस 40 से कम है तो प्रिंट करना है फेल। कोड को कॉपी करते हैं, क्वेश्चन को कॉपी करते हैं, VS कोड में जो है पेस्ट करते हैं, सबको कमेंट करते हैं। सबसे पहले जो है यूजर से मार्क्स इनपुट लेते हैं, MARKS मार्क्स इज इक्वल टू इंटीजर डेटा टाइप इनपुट इंटर योर मार्क्स। मार्क्स एंटर करा दिए, उसके बाद है कि 90 और एबव के लिए प्रिंट करवाना है ए। इफ कंडीशन लगाते हैं, इफ मार्क्स जो है इफ मार्क्स जो है ग्रेटर देन, आगे मार्क्स 90 और एबव, मतलब मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 90, तो प्रिंट करना है ग्रेड ए। 70 से या 75 या उससे ज़्यादा के लिए प्रिंट करना है बी। एलिफ कंडीशन लगाते हैं, एलिफ जो है मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 75, तो प्रिंट करना है ग्रेड बी। प्रिंट GRADE ग्रेड बी। मार्क्स से 60 और एबव, एलिफ जो है मार्क्स MARK मार्क्स जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 60 है, तो जो है इसको प्रिंट करना है ग्रेड सी, GRADE ग्रेड सी। एलिफ कंडीशन एबव लगाते हैं, इस पर जो है मार्क्स जो है 40 और एबव है, ग्रेटर देन इक्वल टू जो है 40 है, तो प्रिंट करते हैं, प्रिंट करते हैं इस बार प्रिंट करना है ग्रेड डी, GRADE ग्रेड डी। एल्स वह प्रिंट करना है फेल।
डबल पर मार्क्स को एंटर कराते हैं 99। कोड को करते हैं सबसे पहले फिर से रन। इस बार जो है मार्क्स को एंटर कराते हैं। मार्क्स को एंटर कराते हैं 90। प्रिंट होकर आ रहा है ग्रेड ए। इस बार जो है मार्क्स को 75 से ज़्यादा 80 प्रिंट कराते हैं। कोड को फिर से रन करते हैं। इस बार मार्क्स को जो है 80 इनपुट देते हैं तो प्रिंट होकर आ रहा है ग्रेड बी। फिर से कोड को रन करते हैं। इस बार मार्क्स को जो है वो 60 से ज़्यादा 65 कर देते हैं। प्रिंट होकर आ रहा है ग्रेड सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें अगला क्वेश्चन है राइट ए पाइथन प्रोग्राम टू टेक द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूनिट कंज्यूम्ड एंड डिस्प्ले द कैटेगरी। अप टू 100 यूनिट के लिए जो है लो कंजप्शन प्रिंट करना है। एक 101 से 200 यूनिट के लिए नॉर्मल कंजप्शन और 201 से लेकर 500 यूनिट्स तक हाई कंजप्शन और एबव 500 यूनिट के लिए वेरी हाई कंजप्शन। सबको कमेंट करते हैं। सबसे पहले जो है ये राइट है पाइथन प्रोग्राम टू टेक द नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूनिट। सबसे पहले यूनिट जो है यूजर से इनपुट लेना है। यूनिट्स जो है यूजर से इनपुट लेते हैं इंटीजर डेटा टाइप का। इंटर करवाते हैं इंटर योर कंजम्पशन यूनिट या फिर इंटर करवाते हैं इंटर इलेक्ट्रिसिटी RIELECTRICITY इलेक्ट्रिसिटी यूनिट्स है। कंडीशन चेक करते हैं। अगर ये यूनिट जो है अप टू 100 यूनिट इफ यूनिट्स जो है वो लेस देन इक्वल टू 100 तो प्रिंट करवाते हैं। प्रिंट करवाना है यहाँ इसको लो कंजप्शन। TION। अगला कंडीशन चेक करते हैं। एलिफ में जो है 101 से 200 यूनिट। एलिफ में इसको लिखते हैं यूनिट्स। यूनिट जो है वो लेस देन इक्वल टू लेस देन और इक्वल टू 200 है। इसके लिए प्रिंट करवाते हैं नॉर्मल कंजम्पशन CONSUMPTION। अगला कंडीशन देखते हैं 201 से 500 के बीच। एलिफ यूनिट जो है यूनिट्स लेस देन इक्वल टू 500 तो प्रिंट करवाना है हाई CONSUMPTION।
अबव 500 के लिए वेरी हाई कंजप्शन जो प्रिंट करवाना है, तो एल्स कंडीशन लिखते हैं, प्रिंट करवाते हैं वेरी हाई वेरी एच हाई CONSUMETION। कोड को रन करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी जो है ये इस बार देते हैं 50। लो कंजम्पशन प्रिंट होकर आ रहा है। इस बार जो है 500 से ज़्यादा देते हैं 1000। ये जो है वेरी हाई कंजप्शन प्रिंट होके आ रहा है। सबसे पहले जो हमने यूजर से यूनिट जो है इनपुट लिया, उसके बाद चेक किया, यूनिट जो है 100 तो मतलब 0 से 100 के बीच में है तो लो कंजप्शन, 101 से लेकर 200 के बीच में है तो नॉर्मल, 201 से 500 तक है तो हाई कंजप्शन, और 500 से ज़्यादा है तो वेरी हाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं नेस्टेड इफ से रिलेटेड। राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू टेक अ पर्सनस एज। एज जो है यूजर से इनपुट लेना है और चेक करना है द एज इज 18 और एबव। ये जो है 18 से ज़्यादा है तो चेक करना है द पर्सन है जो वोटर आईडी, पर्सन के पास अगर वोटर आईडी है, ये बहुत कंडीशन आर अगर ट्रू होता है तो प्रिंट एलिजिबल टू वोट। क्वेश्चन को कॉपी करते हैं और VS कोड में ले चल कर करते हैं पेस्ट, फिर करते हैं सबको कमेंट। यूजर से एज जो है इनपुट लेते हैं। सबसे पहले एज इज इक्वल टू इंट इनपुट, एंटर करवाते हैं योर एज। इसके बाद जो है वोटर आईडी, दैट चेक इफ द पर्सन से वोटर आईडी, वोटर आईडी वोटर आईडी को जो है इक्वल टू, इसको भी यूजर से इनपुट लेते हैं। इसमें प्रिंट करते हैं डू यू हैव वोटर आईडी। इसमें जो है वोटर आईडी के बाद यस और नो प्रिंट करवाते हैं। उसके बाद है कि वोटर आईडी इफ द पर्सन वोटर आईडी इफ बहुत कंडीशन ट्रू, कंडीशंस को चेक करते हैं। इफ अगर जो है उसका एज जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 18 है, एंड उसके बाद वोटर आईडी VOTER आईडी जो है डबल इक्वल टू यस है, वो जो है इसको करवाते हैं प्रिंट। प्रिंट करवाना है एलिजिबल फॉर वोट। इसमें जो नेस्टेड इफ का यूज करना है, नेस्टेड इफ। इसको कट करते हैं। इफ के अंदर एक और इफ का यूज करते हैं। इफ अगर जो है वोटर आईडी
यस है, तो फिर प्रिंट करवाते हैं एलिजिबल और वोट। एज जो है इसका देते हैं 55 कर देते हैं, और वोटर आईडी को करते हैं यस। प्रिंट हो क्या रहा है, एलिजिबल फॉर वोट। फिर से रन करते हैं और इस बार जो है इंटर योर एज टी देते हैं, और वोटर आईडी को जो है नो कर देते हैं। तो कुछ भी प्रिंट होकर नहीं आया, क्योंकि जो है ये कंडीशंस यहीं पे फॉल्स हो गया, तो ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राइट ए पाइथन प्रोग्राम टू टेक स्टूडेंट मार्क्स। मार्क्स जो है यूजर से इनपुट लेना है। इफ द मार्क्स आर 40 और अबव, मार्क्स जो है 40 हो या उससे ज़्यादा है, तो देन चेक इफ द अटेंडेंस इज 75 और अबव। अटेंडेंस चेक करना है। इफ बोथ कंडीशंस आर ट्रू देन प्रिंट स्टूडेंट, स्टूडेंट जो है पास है। कंट्रोल सी से इसको कॉपी करते हैं और बी एस कोड में ले जाकर करते हैं इसको पेस्ट, और सबको करते हैं कमेंट। मार्क्स और अटेंडेंस को जो है यूजर से इनपुट लेते हैं। मार्क्स और योर वाई ओ यू आर योर एम ए आर ए एस। मार्क्स जो है यूजर से इनपुट लेते हैं। फिर अटेंडेंस, अटेंडेंस को जो है यूजर से इनपुट लेते हैं इंटीजर। अटेंडेंस जो है फ्लोट भी हो सकता है, तो एफ एल ओ ए टी फ्लोट। फिर यूजर से लेते हैं इनपुट इंटर योर अटेंडेंस परसेंटेज। कंडीशन को चेक करते हैं। इफ़ द मार्क्स जो है 40 या उससे ज़्यादा है, इफ़ मार्क्स जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 40 है। इसके बाद है कि अटेंडेंस जो है 75 या उससे अबव है। इफ़ इसका अटेंडेंस जो है इज ग्रेटर देन इक्वल टू 75, तो इसको प्रिंट करवाना है। ये बोथ कंडीशंस आर ट्रू देन प्रिंट स्टूडेंट पास्ड। प्रिंट स्टूडेंट पास्ड। कोड को जो है रन करते हैं। मार्क्स को जो है 40 से ज़्यादा 60 पे रखते हैं, और अटेंडेंस परसेंटेज को भी 80 कर देते हैं। तो प्रिंट होके आ रहा है कि स्टूडेंट पास। कोड को रन करते हैं और इस बार जो है मार्क्स को रखते हैं, मार्क्स को 40 से कम कर देते हैं, 30 कर देते हैं, और अटेंडेंस को 90 कर देते हैं। फिर प्रिंट होके कुछ नहीं आ रहा है, क्योंकि जो कंडीशन है वो फॉल्स हो गया है। यही कंडीशन फॉल्स हो गया तो जो है ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राइट ए पाइथन प्रोग्राम जो है टू टेक ए स्टूडेंट मार्क्स एंड फैमिली इनकम। इफ द मार्क्स आर 80 और अबव,
then check if the family income is less than 3 लाख पर ईयर। अगर बोथ कंडीशन ट्रू होता है तो प्रिंट करना है एलिजिबल फॉर स्कॉलरशिप। सबसे पहले जो है यूजर से स्टूडेंट मार्क्स जो है इनपुट लेते हैं। इंटर योर मार्क्स। मार्क्स यूजर से इनपुट लेते हैं। फिर जो है फैमिली इनकम भी इनपुट लेते हैं। इनकम को जो है फ्लोट रखते हैं, FLOAT फ्लोट। इनपुट इनकम इक्वल टू फ्लोट इनपुट इंटर योर फैमिली इनकम। फैमिली का जो है इनकम है उसको यूजर से इनपुट लेते हैं और फिर जो है कंडीशन चेक करते हैं। इफ अगर जो है इसका मार्क्स मार्क्स कितना है, मार्क्स इफ द मार्क्स आर 80 होगा, मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 80। और जो है इनकम, अगर इनकम जो है वो 3 लाख के बराबर है एंड द फैमिली इनकम क्या है, इनकम इज लेस देन 3 लाख, तो फैमिली इनकम को जो है करते हैं लेस देन 3 लाख। तब जो है इसमें प्रिंट करना है एलिजिबल फॉर स्कॉलरशिप। SCHOLORSHIP कोड को जो है रन करते हैं। मार्क्स को इसको 90% देते हैं। फैमिली इनकम जो इसका फैमिली इनकम को इस बार 3 लाख से ज़्यादा करते हैं, 5 लाख करते हैं। प्रिंट होके आ रहा है जो है, कुछ प्रिंट होके नहीं आ रहा है क्योंकि ये वाला जो कंडीशन है, इनकम जो है 5, इनकम मैंने 5 लाख दिया था तो 5 लाख इज लेस देन 3 लाख, तो ये कंडीशन फॉल्स है। तो ये पार्ट तो ये एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। फिर से कोड को रन करते हैं। इस बार जो है मार्क्स जो है इसको 90% भेज देते हैं। इनकम इस बार 2 लाख करते हैं। तब प्रिंट हो क्या रहा है कि एलिजिबल फॉर स्कॉलरशिप। अगला क्वेश्चन है राइट ए पाइथन प्रोग्राम टू टेक अ पर्सन एज जो है यूजर से इनपुट लेना है, मंथली सैलरी इनपुट लेना है एंड क्रेडिट स्कोर जो है इनपुट लेना है। उसके बाद फर्स्ट चेक इफ द एज इज 21 और अबव। इफ यस देन check if the monthly salary is 25,000 or above. If yes, check then check करना है कि if the credit card score is 700 or above. अगर all conditions are true होता है तो प्रिंट करना है eligible for loan।
सबसे पहले जो है पर्सन एज जो है इनपुट लेना है। एज जो है इंटीजर होता है। इंटर योर एज। उसके बाद यूजर से मंथली सैलरी इनपुट लेना है। सैलरी इज इक्वल टू FLOAT फ्लोट इनपुट इंटर करवाते हैं योर सैलरी। फिर से क्रेडिट स्कोर। क्रेडिट स्कोर जो है यूजर से इनपुट लेते हैं। क्रेडिट स्कोर इज इक्वल टू इंटीजर डेटा टाइप का इंट इनपुट इंटर योर क्रेडिट स्कोर। फिर कंडीशन को जो चेक करते हैं, इफ अगर जो है एज जो है इसका इज ग्रेटर देन इक्वल टू 21 है, और जो है इसका इफ क्रेडिट स्कोर इफ क्रेडिट इसका जो है क्रेडिट SCOR स्कोर जो है इज ग्रेटर देन इक्वल टू 700, तब जो इसको प्रिंट करना है एलिजिबल फॉर लोन। यहाँ कोलन होगा, सेमी कोलन नहीं। एज जो है इसको 21 से ज़्यादा करते हैं, 40 कर देते हैं। सैलरी सबसे पहले तो चेक करना था एज इज 21 से ज़्यादा है, ठीक है। 21 हो गया। इफ द इफ यस देन चेक मंथली सैलरी। इसमें जो है इफ सैलरी सैलरी जो है इसका इज 25,000 और अबव इज ग्रेटर देन इक्वल टू सैलरी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 25,000। फिर से जो है एक इफ कंडीशंस का यूज करना है। टैब स्पेस देते हैं। अब जो है कोड को रन करते हैं। एज जो है 50 कर देते हैं। सैलरी जो है इसका 50,000। और फिर क्रेडिट स्कोर 7 से ज़्यादा करते हैं, 800 कर देते हैं। तो जो है ये एलिजिबल फॉर लोन है। ये आउटपुट जो है प्रिंट होके आ रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेस्टेड इफ एल्स पे जो है ये क्वेश्चन है। राइट ए पाइथन प्रोग्राम टू टेक अ पर्सन एज। एज जो है यूजर से इनपुट लेना है। इफ द एज इज 18 और अबव, अगर एज जो है 18 या उससे ज़्यादा है, देन चेक वेदर द पर्सन हैज ए वोटर ID। इसको वोटर ID चेक करना है। इफ यस देन प्रिंट एलिजिबल टू वोट, अदरवाइज जो है प्रिंट करना है वोटर ID रिक्वायर्ड। इफ एज इज बिलो 18 देन प्रिंट करना है नॉट एलिजिबल टू वोट। क्वेश्चन को जो है कॉपी करते हैं और सबको करते हैं कमेंट।
सबसे पहले जो पर्सन्स का एज जो है यूजर से इनपुट लेते हैं। एज इक्वल टू इनपुट इंटर करवाते हैं योर एज। यूजर से जो है एज इनपुट लेते हैं और फिर कंडीशन चेक करते हैं। इफ द एज इज 18 और अबव, इफ अगर जो है एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, if the age is greater than equal to 18 or above, then check whether the person has a voter ID। तो सबसे पहले जो है यूजर से एज इनपुट लेते हैं, फिर एज को चेक करते हैं, उसके बाद वोटर आईडी को चेक करते हैं, VOTR। अगर जो है वोटर आईडी इज इक्वल टू इनपुट डू यू हैव अ, क्या करें, डू यू हैव ए वोटर आईडी करते हैं, डू यू हैव ए वोटर आईडी। इसको जो है यूजर से यस और नो में लेते हैं, यस और नो। फिर कंडीशन चेक करते हैं, इफ अगर जो है वोटर आईडी और डबल इक्वल टू यस, तब जो है प्रिंट करवाते हैं एलिजिबल टू वोट। अगला जो है कंडीशन है अदरवाइज प्रिंट वोटर आईडी रिक्वायर्ड। तो जो है एल्स प्रिंट करवाते हैं प्रिंट वोटर आईडी रिक्वायर्ड। एल्स में जो है प्रिंट करते हैं वोटर आईडी रिक्वायर्ड। एक और एल्स कंडीशन लिखते हैं जिसमें कि प्रिंट करते हैं एज अगर 18 से बिलो है तो प्रिंट करते हैं नॉट एलिजिबल टू वोट। प्रिंट नॉट एलिजिबल टू वोट। यूजर से जो है एज इनपुट लेते हैं, एज को करते हैं 50। वोटर आईडी करते हैं यस, तो वह प्रिंट होकर आ रहा है एलिजिबल टू वोट। फिर से कोड को रन करते हैं, इस बार जो है एज को कर देते हैं 2, तो प्रिंट होके आ रहा है नॉट एलिजिबल टू वोट। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
स्टूडेंट रिजल्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है, राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू टेक स्टूडेंट मार्क्स। मार्क्स जो है यूजर से इनपुट लेना है। इफ द मार्क्स आर 40 और अबव देन चेक वेदर द अटेंडेंस इज 75 और अबव। इफ यस, अगर अटेंडेंस जो है उसका 75 से अबव है तो प्रिंट करना है पास, अदरवाइज प्रिंट करना है लो अटेंडेंस, और इफ मार्क्स आर बिलो 40 देन प्रिंट करना है फेल। इस वाले क्वेश्चन को जो है सॉल्व करते हैं। पहले जो है क्वेश्चन को करते हैं कॉपी, VS कोड में ले चल के करते हैं इसको, क्वेश्चन को पेस्ट और सबको करते हैं कमेंट। सबसे पहले जो स्टूडेंट का मार्क्स है जो यूजर से इनपुट लेते हैं, मार्क्स इंटीजर इनपुट इंटर करवाते हैं, एंटर योर मार्क्स। यूजर से मार्क्स इंटर करवाते हैं, उसके बाद जो है कंडीशन चेक करते हैं कि इफ मार्क्स जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 40 है और मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 40 है, फिर है कि 75% अटेंडेंस, और फिर अटेंडेंस जो है DENC अटेंडेंस जो है इसका, इसको जो है यूजर से इनपुट लेते हैं अभी, अटेंडेंस इक्वल टू अटेंडेंस फ्लोट, अटेंडेंस फ्लोट करके इनपुट इसको लेते हैं ENTER एंटर अटेंडेंस। अटेंडेंस इनपुट ले लिए, उसके बाद अगला कंडीशन चेक करते हैं अटेंडेंस 75%। इफ अटेंडेंस जो है इज ग्रेटर देन इक्वल टू 75, तो अभी जो है नेक्स्ट लाइन में जो है प्रिंट करवाते हैं पास, अदरवाइज जो है प्रिंट करवाना है लो अटेंडेंस, प्रिंट लो, सॉरी LOW लो अटेंडेंस, फिर इसका जो है ये बोल रहा है कि मार्क्स आर बिलो 40, अब मार्क्स जो है वो 40 से कम है तो प्रिंट करवाना है फेल, प्रिंट फेल्ड में डबल कोट के अंदर करते हैं फेल्ड। सबसे पहले जो है यूजर से हमने लिया मार्क्स को जो है इनपुट, मार्क्स इनपुट इनपुट मार्क्स इंटीजर डेटा टाइप का हमने इनपुट लिया, और फिर है कि द मार्क्स आर 40 और अबव, मार्क्स जो है 40 या उससे ज़्यादा, इफ मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 40 देन चेक वेदर द अटेंडेंस इज 75%। फिर हमने जो है अटेंडेंस को इनपुट लिया और अटेंडेंस के लिए कंडीशन लगाते हैं कि इफ अटेंडेंस ग्रेटर देन इक्वल टू 75 है तो प्रिंट करना है पास है, अदरवाइज जो है प्रिंट करना है कि लो अटेंडेंस, एल्स लो अटेंडेंस, और मार्क्स ही जो है वो 40 से कम है तो प्रिंट करना है फेल। कोड को रन करते हैं, मार्क्स को 40 से ज़्यादा देते हैं, अभी 80 देते हैं, और फिर अटेंडेंस जो है अटेंडेंस अटेंडेंस को कर देते हैं 85 कर देते हैं,
तो प्रिंट हो क्या रहा है पासड, क्योंकि मार्क्स जो है वो 80 ग्रेटर देन 40 है और अटेंडेंस भी 85 ग्रेटर देन जो है 75 है, तो प्रिंट हो क्या रहा है पास। इस बार जो है डायरेक्ट इसको मार्क्स को जो है वो 40 से कम करते हैं, कर देते हैं 30 इंटर करते हैं। यहाँ जो है ये कंडीशन फॉल्स हो गया, तो इसके बाद वाला जो है ये सब जो कंडीशन है वो चेक ही नहीं होगा। यहाँ से सीधा जो है यहाँ पे जंप होंगे और ये जो है प्रिंट होगा फेल। कोड को रन करते हैं, मार्क्स को जो है 40 से 40 से ज़्यादा देते हैं, 60 कर देते हैं मार्क्स को। और फिर अटेंडेंस जो है अटेंडेंस को कर देते हैं 75 से कम, 60 कर देते हैं इसको। फिर प्रिंट होकर आ रहा है लो अटेंडेंस, क्योंकि जो मार्क्स जो था वो 60 ग्रेटर देन 40 जो ट्रू है, अगला कंडीशन चेक होगा अटेंडेंस। अटेंडेंस को हमने दिया 60 जो है ग्रेटर देन 75, दिस कंडीशन इज फॉल्स, ये कंडीशन जो है फॉल्स है। तो प्रिंट होके आ गया लो अटेंडेंस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू टेक पर्सनस एज एंड क्वालिफिकेशन। एज पर्सन से जो है एज और यहाँ जो है पर्सनस का, किसी पर्सन का एज और क्वालिफिकेशन जो है इनपुट लेना है। और इफ़ द एज इज 21 और अबव, एज जो है 21 या उससे ज़्यादा है, देन चेक वेदर द क्वालिफिकेशन इज ग्रेजुएट है। क्वालिफिकेशन जो है उसके लिए चेक करना है कि ग्रेजुएट है कि नहीं। इफ़ यस देन प्रिंट एलिजिबल फॉर जॉब, अदरवाइज प्रिंट करना है क्वालिफिकेशन नॉट सफिशियंट। तो और इफ़ एज इज बिलो 21 तो जो है प्रिंट करना है कि एज नॉट एलिजिबल। कोड को करते हैं कॉपी, VS कोड में पेस्ट करते हैं कोड को, फिर सबको करते हैं कमेंट। यूजर से जो है एज यूजर से इनपुट लेते हैं, उसके बाद जो है कंडीशंस को चेक करते हैं। इफ़ अगर जो है एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू जो है 21 है, तब इसका क्वालिफिकेशन को जो है पहले इनपुट लेते हैं। क्वालिफिकेशन को जो है इक्वल टू इनपुट लेते हैं इसको। इंटर योर QUALIFICATION, यूजर से क्वालिफिकेशन फिर जो इनपुट लेते हैं, अगला कंडीशन चेक करते हैं। इफ क्वालिफिकेशन क्वालिफिकेशन जो है, अगर क्वालिफिकेशन इफ क्वालिफिकेशन इज ग्रेजुएट, इफ क्वालिफिकेशन डबल इक्वल टू GRADUADUATE, if qualification is graduate then print eligible for job, eligible for job। अदरवाइज जो है
प्रिंट करना है नॉट एल्स प्रिंट क्वालिफिकेशन नॉट सफिशियंट UALIFICATION क्वालिफिकेशन नॉट सफिशियंट। और जो है अगर इफ एज इज बिलो 21, अगर एज 21 से कम है तो प्रिंट करना है एज नॉट एलिजिबल एल्स प्रिंट एज नॉट एलिजिबल। कोड को जो है रन करते हैं, एज जो है 21 से ग्रेटर देते हैं, 45 कर देते हैं। क्वालिफिकेशन जो है ग्रेजुएट करते हैं, GRADUATE एलिजिबल और जॉब। कोड को रन करते हैं, एज को जो है 21 से ज़्यादा 56 देते हैं। क्वालिफिकेशन को ग्रेजुएट करते हैं, GRADUATE। पाइथन जो है केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, इसलिए ग्रेजुएशन का जी जो है कैपिटल रखना पड़ेगा। इंटर करते हैं और प्रिंट होकर आ रहा है एलिजिबल फॉर जॉब। एज हमने दिया 56 है, 56 जो है ग्रेटर देन 21, कंडीशन ट्रू है तो जो है आगे का कंडीशन चेक होगा। इफ क्वालिफिकेशन जो है ग्रेजुएट के बराबर है, क्वालिफिकेशन को जो हमने ग्रेजुएट दिया, ये भी कंडीशन ट्रू है तो प्रिंट होकर आएगा कि एलिजिबल फॉर जॉब। अगला क्वेश्चन है कि राइट ए पाइथन प्रोग्राम टू टेक ए पर्सनस मंथली सैलरी एंड क्रेडिट स्कोर। पर्सन, किसी पर्सन का जो है मंथली सैलरी और क्रेडिट स्कोर यूजर से इनपुट लेना है, फिर चेक करना है कि इफ द सैलरी इज $3000 और अबव, सैलरी जो उसका $3000 या उससे अबव है तो चेक वेदर द क्रेडिट स्कोर इज 700, और उसका चेक करना है कि क्रेडिट स्कोर जो है 700 या उससे ज़्यादा है कि नहीं है। इफ यस अगर है तो प्रिंट करना है लोन अप्रूव्ड, अदरवाइज जो प्रिंट करना है लोन रिजेक्टेड ड्यू टू लो क्रेडिट। और इफ सैलरी जो है उसका अगर $3000 से कम है तो प्रिंट करना है लोन रिजेक्टेड ड्यू टू लो सैलरी। ये क्वेश्चन जो है पिछले वाले क्वेश्चन की तरह है, इसे इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करके इस क्वेश्चन को आप जो है सॉल्व करने का ट्राई कीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो है नेस्टेड इफ एलिफ और एल से रिलेटेड है। पहला क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू टेक स्टूडेंट्स मार्क्स एंड अटेंडेंस। मार्क्स और अटेंडेंस जो है यूजर से इनपुट लेना है। फर्स्ट चेक करना है कि इफ द अटेंडेंस इज 75 और अबव, इफ यस देन चेक फॉर मार्क्स, मार्क्स चेक करना है 80 और अबव। मार्क्स जो है उसका 80 और अबव है तो प्रिंट ग्रेड ए, अगर मार्क्स 60 और अबव है तो प्रिंट ग्रेड बी, मार्क्स जो है 40 और अबव है तो प्रिंट सी, ग्रेड सी, और बिलो 40 मार्क्स है तो फेल। और अटेंडेंस जो उसका 75% से कम है तो प्रिंट करवाना है नॉट एलिजिबल ड्यू टू लो अटेंडेंस है। कोड को जो है कॉपी करते, क्वेश्चन को जो है कॉपी करते हैं और VS कोड में पेस्ट करते हैं, सबको जो है कमेंट करते हैं। सबसे पहले जो है यूजर से स्टूडेंट मार्क्स, मार्क्स जो है
सबसे पहले जो है मार्क्स की अटेंडेंस जो है इसका ATTENDENCE अटेंडेंस जो है यूजर्स इनपुट अटेंडेंस इज इक्वल टू अटेंडेंस ऑफ फ्लोट होगा FLOAT फ्लोट इनपुट इंटर करवाना है इंटर अटेंडेंस कर देते हैं। फिर जो है इसका इफ अगर अटेंडेंस इफ अटेंडेंस जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 75 है तो अब जो है मार्क्स को यूजर से इनपुट लेते हैं। मार्क्स इक्वल टू इंट इनपुट इंटर योर मार्क्स कर देते हैं इसमें इंटर योर मार्क्स। यूजर से मार्क्स इनपुट लेते हैं और फिर मार्क्स के लिए जो है कंडीशन चेक करते हैं। इफ अगर मार्क्स मार्क्स जो है इफ जस्ट देन चेक फॉर मार्क्स मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 80 मार्क्स जो है 80 या उससे ज़्यादा है तो इसको जो है प्रिंट करना है ग्रेड ए। एलिफ अगर जो इसका मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 60 तो प्रिंट करना है ग्रेड बी। एक और एलिफ कंडीशन देते हैं जो इसका मार्क्स जो है ग्रेटर देन इक्वल टू जो है इस बार 40 है और जो है प्रिंट करवाना है ग्रेड सी। एल्स जो है अदरवाइज इसको जो है अगर मार्क्स इसका बिलो 40 है तो प्रिंट करवाना है फेल। एल्स प्रिंट करवाते हैं फेल सॉरी FAIL। अगर जो इसका अटेंडेंस 75% से बिलो है तो प्रिंट करवाना है नॉट एलिजिबल ड्यू टू लो अटेंडेंस। इसके लिए जो है लास्ट में एल्स कंडीशन लगाते हैं और प्रिंट करवाते हैं इसमें नॉट एलिजिबल ड्यू टू लो अटेंडेंस। अटेंडेंस जो है 75 से अबव रखते हैं 80 और मार्क्स जो है इसका 90 रखते हैं तो प्रिंट होके आएगा ग्रेड ए। इस बार जो है अटेंडेंस को करते हैं 75 से कम 60 कर देते हैं अटेंडेंस को तो प्रिंट हो गया नॉट एलिजिबल ड्यू टू लो अटेंडेंस। अगर हम लोग अटेंडेंस को 60 दी है तो 60 यहाँ से कंडीशन चेक होगा 60 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 75 दिस कंडीशन इज फॉल्स। अगर ये फॉल्स है तो ये सारा कंडीशन जो है चेक ही नहीं होगा। कोड जो है यहाँ से सिर्फ सीधा जंप होके ये एल्स वाला कंडीशन एग्जीक्यूट होगा और ये प्रिंट होकर आएगा नॉट एलिजिबल ड्यू टू लो अटेंडेंस। और हम लोग अटेंडेंस को 80 देते हैं तो 80 75 से ग्रेटर है दिस कंडीशन इज ट्रू। कोड जो है आगे चेक होगा इस वाले पे मार्क्स को जो हमने दिया था इस बार 90
मार्क्स 90 ग्रेटर देन 80, ये कंडीशन ट्रू है तो प्रिंट होगा ग्रेड ए। इसका जो है लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है राइट ए पाइथन प्रोग्राम टू टेक्स एन एम्प्लॉइज ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस एंड परफॉर्मेंस स्कोर। First, check if the employee has 2 or more years of experience. If yes, then check the performance score. परफॉर्मेंस स्कोर अगर 90 और अबव है तो प्रिंट एक्सेलेंट, 70 से ज़्यादा है तो प्रिंट गुड, 50 से ज़्यादा है तो एवरेज और बिलो 50 है तो पुअर। अगर जो है उसका एक एम्प्लॉय का एक्सपीरियंस लेस देन 2 ईयर है तो प्रिंट नॉट एलिजिबल फॉर परफॉर्मेंस रिव्यू। सेम पिछले जैसा ही क्वेश्चन है, कोड को करते हैं कॉपी और VS कोड में इसको ले चल के करते हैं पेस्ट। सब इस सब को करते हैं कमेंट। सबसे पहले जो है यूजर से एक्सपीरियंस जो है इनपुट लेते हैं। एक्सपीरियंस को EX पे लिखता हूँ, एक्सपीरियंस इक्वल टू इंट इनपुट, इंटर करवाते हैं इंटर योर एक्सपीरियंस। EXPERIENCA। एक्सपीरियंस जो है इसको इनपुट इंटीजर ना करके इसको करते हैं फ्लोट, FLOAT। फिर कंडीशन चेक करते हैं, अगर एक्सपीरियंस जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है तब जो है यूजर से मार्क्स इनपुट लेते हैं। स्कोर जो है SCOR स्कोर इक्वल टू जो है इस बार इंटीजर डेटा टाइप इनपुट लेते हैं इंटर योर SCO स्कोर। इफ अगर स्कोर जो है इज ग्रेटर देन इक्वल टू 90, प्रिंट करना है एक्सेलेंट, EXCELLENT। एलिफ SCOR स्कोर जो है 70 और अबव है, ग्रेटर देन इक्वल टू 70, प्रिंट करना है गुड। अगला एलिफ कंडीशन देते हैं और चेक करते हैं SCOR जो है इसका स्कोर इज ग्रेटर देन इक्वल टू, अगर 50 है तो प्रिंट करना है एवरेज, AVERAG। अगर एवरेज के बाद बिलो 50, एल्स जो एल्स पार्ट में देखते हैं एल्स प्रिंट करते हैं पुअर। फिर जो है इफ एज जो इसका एक्सपीरियंस लेस देन 2 ईयर है तो प्रिंट करना है नॉट एलिजिबल फॉर परफॉर्मेंस रिव्यू। एल्स पार्ट में एग्जीक्यूट करते हैं, क्लास प्रिंट करते हैं नॉट एलिजिबल ड्यू और नॉट एलिजिबल फॉर परफॉर्मेंस रिव्यू।
कोड को रन करते हैं, एक्सपीरियंस को इस बार जो है 3 ईयर देते हैं और स्कोर को इसका 99 देते हैं। प्रिंट होकर आएगा एक्सेलेंट, क्योंकि सबसे पहले जो हम एक्सपीरियंस दिए 3, ये कंडीशन ट्रू ट्रू हुआ, कोड जो है आगे चेक होगा। स्कोर स्कोर को हमने दिया 99, 99 ग्रेटर देन 90, दिस ये भी दिस इज ऑल्सो ट्रू, तो प्रिंट होकर आएगा एक्सीलेंट। इस बार जो है इसके एक्सपीरियंस ईयर को जो है लेस देन 2 करते हैं 1, तो ये कंडीशन फॉल्स हो गया था। आगे का कोई भी कंडीशन जो है चेक नहीं होगा, डायरेक्ट यहाँ से जो है इस वाले एल्स वाले पार्ट पे जो है कोड ये एल्स वाला पार्ट जो है वो एग्जीक्यूट होगा और ये प्रिंट होकर आएगा नॉट एलिजिबल फॉर परफॉर्मेंस रिव्यू। यहाँ प्रिंट होकर आ रहा है नॉट एलिजिबल फॉर परफॉर्मेंस रिव्यू। कोड को फिर से रन करते हैं और इस बार जो एक्सपीरियंस को 4 ईयर कर देते हैं, 2 ईयर से ज़्यादा, और जो स्कोर को इस बार करते हैं 60 कर देते हैं, तो प्रिंट होके आएगा एवरेज। एक्सपीरियंस यहाँ से ये सबसे एक्सपीरियंस को यूजर से इनपुट लिया, यूजर ने इनपुट दिया है 4 इज ग्रेटर देन 2, ये कंडीशन ट्रू है, तो फिर स्कोर को इनपुट ले रहे हैं, स्कोर जो है 60। इफ़ 60 ग्रेटर देन 90 ये कंडीशन फॉल्स है, तो फिर नेक्स्ट वाला कंडीशन चेक होगा। एलिफ 60 इज ग्रेटर देन 70 ये कंडीशन फॉल्स है, तो ये प्रिंट नहीं होगा, अगला वाला कंडीशन चेक होगा। 60 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 50 ये कंडीशन ट्रू है, तो प्रिंट होकर आएगा एवरेज।